हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जो हमारे पास संबंध आएंगे वो सत्य हैं या नहीं है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण का गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया है x² ऋण 2x ऋण 8, ये दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर्वप्रथम 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो तो गुणा करने पर 8 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 हो जाए। बीच वाली संख्या ऋण 2 कर सकते हैं, ऋण 2 हो जाए, इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे हम गुणनखंड लेंगे यहाँ। तो जैसे हम करें, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे 4 और 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हम 4 से 2 घटा दें तो कहने का मतलब हमें ऋण 2 आना चाहिए, तो ऋण 4x कर देंगे और धन 2x कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 2x। कहने का मतलब ये गुणनखंड हमें चाहिए। और 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ऋण 4x और धन 2x। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम x² ऋण 4x धन 2x ऋण 8। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको 2 सेट बनाएंगे, x² ऋण 4x और 2x ऋण 8। अब पहले और दूसरे में से कुछ कामन लेंगे, तो यहाँ से x कामन लेंगे पहले में से, तो बचेगा x ऋण 4 और दूसरे से 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा x ऋण 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही ब्रैकेट में x ऋण 4 सेम ही नंबर, सेम ही क्वांटिटी आनी चाहिए। ये यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब ऐसा आ रहा है तभी हमारा समीकरण जो हम हल किए हैं सत्य है, नहीं तो ये असत्य है। अब आगे के स्टेप में हम x-4 कामन कर लेंगे तो x+2 बच जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ से हमने कामन किया x-4 और बच गया x+2 = 0 रहेगा। अब यहाँ से एक बार x-4 को 0 करेंगे और एक बार x+2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x = 4 एंड x = -2। अब जो x के मान आए, पहला इसको मान रहे हैं कि शून्यक है, अल्फ़ा है, और दूसरा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया, तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की हम जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे तो इसका हम, जो हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। मानक समीकरण से तुलना कर देंगे तो हमें मानक समीकरण क्या है, ax² + bx + c। इससे हम तुलना कर देंगे इस समीकरण की, तो यहाँ से हमें a बराबर मिल जाएगा 1 और b बराबर मिल जाएगा ऋण 2 और c बराबर मिल जाएगा ऋण 8।
इनकी अब हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इनका यूज करेंगे। और हमें अल्फ़ा बीटा मिल गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें ए बी सी और अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो हम जानते हैं शून्य का योग या कह सकते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे और अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फ़ा का मान 4 मिला था और बीटा का मान -2 मिला था और b का मान -2 मिला था और ऋण पहले से है तो ऋण और इंटू ऋण में 2 है, फिर से प्लस हो जाएगा और यहाँ से 4 से 2 चला जाएगा, 2 बराबर 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हमारा जो समीकरण है वो सत्य है। अब हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल चेक करेंगे। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो होता है अचर पद बटा ए, कहने का मतलब x² का गुणांक। तो c का मान जो आया है वो ऋण 8 है और a का मान 1 मिला है, अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान 2, 4 इंटू -2 हो जाएगा ऋण 8 और ये ऋण 8। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हम दोनों ही स्थितियों में जब हम मूलों का योगफल निकाले हैं और जब हम मूलों का गुणनफल निकाले हैं, दोनों ही स्थितियों में दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। दोनों ही स्थितियों में ये पक्ष बराबर हैं दोनों। इस कारण जो हमारा समीकरण दिया गया वो क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका गुणनखंड करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से हम जब तुलना कर लेते हैं तो हमें a, b और c का मान मिल जाता है। तो इस स्थिति में हमें a का मान यहाँ मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 4, b का मान मिल जाएगा ऋण 4 और c का मान मिल जाएगा 1। यह हमें मिल जाएगा और हम गुणनखंड इसका कर लेंगे। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ 4 और 1 का गुणा कर देंगे, 4 और 1 का गुणा कर देंगे तो 4 हो गया। अब इसका गुणनखंड लेंगे 2 गुणे 2 वाला, लेकिन हमें ऋण में चाहिए तो ऋण 2x इसे लिखेंगे और ऋण 2x। अब यस के पदों में है तो इसको 2s ऋण 2s लिखेंगे। अब इस प्रकार से इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 4s² ऋण 2s ऋण 2s + 1 = 0। अब यहाँ से इनको 2 पद मानेंगे तो पहले पद में 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s ऋण 1 बचेगा और दूसरे वाले में ऋण 1 कॉमन लेंगे तो 2s ऋण 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम देख पाते हैं कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, समान संख्याएं हैं। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो समीकरण हमने हल किया है वो सत्य है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा समीकरण जो हमने हल किया है वो गलत है, असत्य है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो कॉमन चीज़ें हैं उनको कॉमन कर लिए। बच गया क्या, यहाँ से बचा 2s और यहाँ से बचा -1, तो बचा 2s - 1। अब यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लिए, फिर से क्या बचा 2s - 1 बराबर 0 और दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ से यस का मान मिल जाएगा। यस का मान दोनों कंडीशन में 1/2 मिलेगा।
तो 2 बार क्या आ गया 1/2। कहने का मतलब यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 ये हमें मिल गया। जब ऐसे हो गया, अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया और हम ए बी सी का मान निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम समीकरण की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जैसा कि बताया कि मानक समीकरण से तुलना करने पर हमें ए बी सी का मान मिल गया, हमने करके दिखाया था। अब क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। इन दोनों समीकरणों में मान रख के हल कर लेंगे और बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समीकरण में बराबर हो रहे हैं तो कहेंगे कि हमारा समीकरण सत्य है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कहेंगे हमारा समीकरण असत्य है। चलिए फिर देखते हैं। मूलों का योगफल हमने निकाला तो दोनों ही कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का मान 1/2 आया और बी का मान आया था ऋण 4 और ऋण पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 1/2 1/2 हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा /2 और इधर 4/4। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 1 बराबर 1। तो जो मूलों का योगफल है वो क्या है, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो रहा है। कहने का मतलब समीकरण यहाँ तक अभी जो हमने हल किया वो सत्य है। इस प्रकार से गुणनफल भी निकालेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं गुणनफल भी क्या है, दोनों ही पक्ष बराबर हैं, अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। इसी प्रकार और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हल करेंगे इस तरह से ही और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से दिए गए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे और सत्यता की जांच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें कहा जा रहा है जो संख्याएं दी गई हैं ये दिए गए समीकरण के क्या हैं, योग और गुणनफल हैं क्रमशः। पहला क्या है 1/4 ये योगफल है और दूसरा ऋण 1 ये क्या है, गुणनफल है। अब इससे हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें समीकरण दिया था और हम क्या निकाले थे, शून्यक का योग और गुणनफल सत्यता की जांच किए थे। अब यहाँ पे हमें शून्यक दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। हमें मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 मिल गया और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ऋण 1 मिल गया, यह हमें दिया गया है। अब हम इस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें
द्विघात समीकरण चाहिए, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे और हम इसकी तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे, ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमें इन पदों को यक्स के पदों में लिखना है, इस कारण ऐसा किया गया है और हमें अल्फ़ा बीटा दिया गया है। तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखे हुए हैं, इस कारण ऐसा किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो हमें इनके मान मिल जाएंगे। के का मान मिल जाएगा ए, और यहाँ से बी का मान मिल जाएगा के इंटू माइनस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और सी का मान मिल जाएगा के अल्फ़ा बीटा। ये मान हमें मिल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद मूलों का योगफल और गुणनफल हम जान रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए, और ये दिया गया है 1/4। और इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल ये होता है सी बाई ए, और ये दिया गया है -1। अब यहाँ से हमें मिल जाता है ए बराबर 4 और बी बराबर मिल रहा है -4 इंटू ए प्लस बी। सॉरी, यहाँ जब हम रख देंगे 4 ए के स्थान पर, तो यहाँ इसका तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा, माइनस इधर चला आएगा तो -4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें। इस प्रकार से आगे c का मान यहाँ से निकालेंगे, c का मान यहाँ से निकालेंगे तो c बराबर मिल जाएगा हमें k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मिला हुआ है -1, तो ये हो जाएगा -4। चूँकि यहाँ हमें a बराबर मिला था k, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 और k का मान 4 मिला था, तो ये हो जाएगा -4। इस प्रकार से हमें ए बी सी का मान मिल गया। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर हमें समीकरण मिल जाता है 4x स्क्वायर -4 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इनके मान रख देंगे तो हमें मिल जा रहा है 4x स्क्वायर -4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू -1। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -x बचेगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, जो कि एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से और दूसरे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 0 और √5। मूलों का योगफल 0 है और मूलों का गुणनफल √5 दिया गया है। अब हम समीकरण लेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। के कॉमन लिया गया है, के को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से अब बचा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान
0 दिया गया है तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस रूट 5। अब हमें मिला, क्योंकि x का पद 0 हो गया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/1, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि k का मान हमें 1 मिला है। k एक अचर पद है, तुलना करने पर k का मान 1। जब यहाँ से तुलना करेंगे मानक समीकरण से, तो जैसे c है कांस्टेंट, यहाँ k कांस्टेंट है, दोनों बराबर, तो यहाँ से हमें k का मान 1 मिला है। अब क्या करेंगे, हम मानक समीकरण में k का मान रखेंगे, अतः ax² प्लस bx प्लस c में जब मान रखेंगे तो हमें मिला है x का पद जो है वो 0 है, तो x का पद कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x² और क्या बचा है रूट 5। तो हमें ये क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। इस समीकरण को हम यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें k बराबर 1 यहाँ से मिला है इस समीकरण से, क्योंकि हम किसी भी अंक को 1 से भाग कर सकते हैं। तो इस समीकरण को x² अंडर रूट 5 को बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब तुलना कर दिया गया तो हमें k बराबर 1 मिल गया। इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ x² धन रूट 5। इसी प्रकार से बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।